हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आपको पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशंस होने वाला है। ओके, तो चलिए, बाकी के अगर वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ देख सकते हो वहाँ से, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि x की वैल्यू पूछा गया है, एक इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10x² हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये माइनस का 10x² हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास माइनस का 10 आ गया, और माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो माइनस का 45x होगा। क्लियर है। अब -5 का यहाँ पर करोगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 18 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ से माइनस का 45x -10 करोगे 15 आएगा, 15 इधर जाएगा 3 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये क्या 15 टाइम, यानी हमारे पास आ गई 1/15। और ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस जो है इधर चला आएगा, और x की वैल्यू आपके पास पूछी गई थी, तो आपके पास आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। हमने मान लिया कि टोटल मतदाता जो थे x थे, 80% किया यानी 4/5 किया। अब बोला गया 2% अवैध हो गए, तो कितने परसेंट वैध हो गए, कितने वैलिड हो गए, 98%। अब 98% को हम क्या लिख सकते हैं, 98/100 यानी 49/50। क्लियर है। इनटू यहाँ से देखो, अब आगे बोला गया विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% वोट मिले। अगर 52% जो जीत रहा है उसको मिला है, जो हार रहा है उसको कितना मिलेगा, 48%, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो डिफरेंस देखो, आगे दे रखा है कि डिफरेंस 1568 है, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर परसेंटेज में देखोगे तो कितना है, 4%। अब 4% को क्या लिखते हो, 1/25, हमने लिख दिया 1/25। और ये सारा इक्वेशन इक्वल है किसके, 1568 के। अब आपको ये सॉल्व नहीं करना है, 2 से ये चाहो आप काट लो, यहां से गया 25 बार। आप देख रहे हो ये 25 इधर जाएगा तो 25 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, ना तो ये 25 का मल्टीपल है, ना तो ये 25 का मल्टीपल है, ना तो ये 25 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन है जो 25 का मल्टीपल है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 50,000। क्लियर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरा कैलकुलेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपने इक्वेशन बना लिया, बस आपका आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट 168 इवन नंबर्स का एवरेज बताना है, तो +1 हो जाता है, 169 हो जाएगा। अगर ऑड दिया होता तो 168 ही आंसर होता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया ये नंबर निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो यहाँ पर देखो 96 से नहीं जाएगा, 90 से नहीं जाएगा, 105 से नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, देखो 96 में 2 आता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो 2 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं जाएगा 96 से। यहाँ पर देखो 0 आ रहा है तो 0 आना चाहिए, 0 नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी ये 5 से जाता है, तो ये भी 5 के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो 0 या तो 5 होना चाहिए था, इसलिए इससे जाता। अब बचा हमारे पास सिर्फ 97, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, वही अकेले बचा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 5 13। यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 26 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर था, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य, तो 22 यानी 11 और 2 से ये नहीं है, अब सभी 2 से हैं। तो यहाँ से देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो 7 3 10, 10 9 19, 19 हमारे पास इधर आ गया, और माइनस करने पे यहाँ पर देखो 2 1 3 हो गया, 3 5 8 हो गया, 11 आ रहा है। बस यही आपका आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो हमें आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर सेक स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बस ये पलट जाएगा, यानी जो 3/2 है ये 2/3 हो जाएगा। बस आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करो, देखो कितना है, 3 त्रिक का 9 प्लस 4, 9 4 13/3 दूनी 6, ये आ गया। अब 2 इधर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आकर के, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 13/12। हमें कॉस पूछा गया, कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये 12 होगा, 16 लिख दिया हमने, ये 12 होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट, यानी 12/13,
12/13, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो विक्रय मूल्य 66% की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत इतना हो जाएगा। अब यहां से देखो, मैं अगर बात करूं कि ये जो 40%, 40.8% जो वृद्धि हो रही है वो क्यों हो रही है, 75 की वजह से हो रही है। तो मैं अगर 75 में 140.8%, यहां से देखो 140.8% और निकाल करके इसमें मैं अगर माइनस का 66 दिख रहा है, जो 66 हानि है तो लॉस है, तो ये माइनस में होगा। इसको मैं अगर यहां से माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकल के आएगा, देखो ये पहले 54 था, ये अब 40.8% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना आ रहा है, 13.2%। इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। बस यहाँ से देखो 3 25 से ये चला जाएगा 3 बार, ये 4 बार चला गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जाएगा 4 3 12, और हमारे पास आ गया 2 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, 35 3 105 और 8, 105.8, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 66 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 13.2। बेसिक से जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसको अगर आप हम ऐड करते हैं तो 6 5 11, 171.8 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, 13.2 की वैल्यू है। ओके, चले, सॉरी 6 आएगा ना, ये 8 नहीं आएगा, यहाँ से गलत हो गया है, 3 दूनी 6 आएगा, ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये आएगा 6 यहाँ पर। अब अगर आप ये देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा 13 बार जा रहा है। देख लो, 13 दूनी 26 का 6 आ गया, 13 3 39, 2 41 हो गया, 4 बच गया, 13 कम 13 4 17, 13 बार जा रहा है। यानी 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13। तो 100% की वैल्यू क्या है, क्योंकि मूल क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 1300 आपका आंसर बन जाएगा। सिंपली इस तरीके से सॉल्व करना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या 70% की वृद्धि करने पर, यानी 7/10, यानी सीपी आपका हो गया कितना 10, और एसपी हो गया 17। इसकी वैल्यू दे रखा है 3570। कितना गुना है ये, देखो 17 से गया 2 बार, 17 कम 17 210, यहाँ से हमारे पास 210 गुना हो जाएगा 2100, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है। संख्याओं का योगफल बताइए। हमने आपको बताया था कि डिवाइड बाई 2 करो, 40 आ गया। इवन नंबर आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। इसको डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 2 3 6 और 2 7 14, 37 आ रहा है। तो ये हो सकता है, यानी आपके जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं, 36 और 38 हो सकते हैं, क्योंकि दोनों क्रमागत चाहिए सम संख्या। तो क्या इनका स्क्वायर करने पर हमारे पास 2740 आएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ से। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होता है। 38 का स्क्वायर भी शायद 1444 होता है क्या, अब देख लेते हैं एक बार। 9 आ गया यहाँ पर, 8 9 64 हो गया, और 9 3 27 दूनी 54, ये आ गया 4 6 4 10, और 4 आ गया, 6 4 10 आ गया हमारे पास, 9 5 14, एक 15, 1504 आ रहा है। एक मिनट, 1504 ही सही भाई, 1504 में लिख लेता हूँ यहाँ। 6 4 10 हो गया, 9 1 10 हो गया। एक सेकंड, 38 का 1504 नहीं आएगा, कहीं पे तो गलती हो रही है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 8 का 28 64 हो गया, 8 3 24 दूनी 48 आएगा, यहाँ पे गलती हो रही थी। ये 4 आ गया, 8 6 14 हो गया, और 9 4 13 14, सही लिखा था हमने, 1444 ही होता है। दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 9 4 13 14, और 6 4 2 6 7, और यहाँ पर 2 2740 आ रहा है। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन से करना है इसको। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 33 और 22 मिनट में भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, दोनों ही 11 का मल्टीपल है, तो आंसर में आ जाओ। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखो 5 4 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। 5 3 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं। अब दो मिल गए तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, एक ही ऑप्शन होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। पहली पाइप हमारे पास 33 मिनट में भर रही है, दूसरी पाइप हमारे पास 22 मिनट में भर रही है,
तीसरी पाइप खाली कर रही है जो 18 मिनट में खाली कर रही है, तो सी हमारे पास 18 मिनट में खाली कर रही है। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, देखो 33, 11 और 30, यहाँ पर 33 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर देखो 11 इसमें से चला गया, 2 बच गया, यानी 18 में अगर लिख लेता हूँ तो इसमें से 2 भी आ जाएगा। चलो ये आपके पास आ गया क्या, एलसीएम। अब यहाँ से अगर मैं 33 से डिवाइड करूंगा, ये 18 आ गया इफिशियंसी, ये जाएगा 2 से, यानी 11 दूनी 22, 9 तिरिक 27 निकल के आएगा ना, क्योंकि 11 से यहाँ से 11 आ गया, 3 बच गया, और 2 यहाँ से आ जाएगा, 9 तिरिक 27, ये 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 33। ओके, अब यहाँ से क्या बोला गया है, अच्छा ये तीसरा जो है ये तीनों है, बोला गया है ए प्लस बी तीनों मिल करके। अब अगर आप यहां से देखोगे, बोला गया है कि ये 18 से भर रहा है, 33 से भर रहा है, ये 22 से भर रहा है, खाली टंकी को तल में एक पाइप लगा है, जो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, उसे 18 घंटे में भर जाएगी। तो कोई अन्य पाइप खुली नहीं है, तो टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा, क्लियर है। चलो तो मैं अगर यहां से बात करूं तो ये 18 आ रहा है हमारे पास, ये 27 आ रहा है, लेकिन कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है। एलसीएम में गड़बड़ हुआ क्या, 33 में अगर ले रहा हूं तो हमारे पास 3 इधर से आ गया, इसी में से गड़बड़ हुआ है। इसी में से गड़बड़ हुआ है, देखो 33, इसको मैं इरेज करता हूं पहले, फिर से करता हूं, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी प्लस सी, माइनस लिख लेता हूँ, ये 33 मिनट में भर रहा है, ये 22 मिनट में भर रहा है, ये हमारे पास 18 मिनट में फिल कर रहा है, तीनों मिल करके। यहाँ से देखो, अब अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास 22 से भी कटना चाहिए, और 99 लेता हूँ तो सिर्फ 11 से जाएगा और 3 से जाएगा, 2 यहाँ पे आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए, 99 गुणे 2 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 6 निकल के आ गया, 22 से जाएगा, 11 से तो जाएगा ये कितनी बार, 22 नवैया 9 बार जा रहा है, और यहाँ से 18 से कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा ना, 11 बार जाएगा। यहाँ से 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 6 15 हो गया, हमारे पास सी कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, टंकी के तल पर लगा पाइप सॉरी सॉरी फॉर दैट, टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो खाली करने वाला कौन सा, यही 4 वाला है, तो 198 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से देखो 2 से जाएगा 2 बार, और 2 से गया हमारे पास यहाँ से 99 आ गया, 2 से मैं फिर से अगर डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 49.5, तो यही सी वाला आपका आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। पहले बात यहाँ पर एलसीएम लेने में गड़बड़ी हो रही थी। अगला क्वेश्चन, नेहा रजत अविनाश एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यहाँ पर देखो सब में 0 है, रेशियो बना लो इसको 121, 165, 130, सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 5 1 6 आ रहा है, 6 3 9 2 11 आ रहा है, और 3 1 4, 416 की वैल्यू हमारे पास 1200 है। एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 416 से डिवाइड कर दो। निकालना क्या है, अविनाश यानी 13, 130, 13 से गया 10 बार, 13 से जाएगा 13 3 39, 13 2 26 32, 2 से गया 16, 2 से गया 5। अब यहाँ से देख रहे हो आप 5 से मल्टीपल, यानी 5 का मल्टीपल आपको चेक करना है, ना तो ये 5 का है, ना तो ये 5 का है, ना तो ये 5 का है, ये चला जाएगा, क्योंकि 16 से तो ये कैंसिल हो जा रहा है पूरा बार, 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80, ये पूरी तरह चला जा रहा है, तो 75 गुणे 5 करना है, 5 पचम 25, 5 तियां सत्ते 35, 2 37, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल को डबल कर देता तो स्पीड यहाँ से देखो डबल हो गई, 1 रेशियो से 2 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है, बोला गया है 6 घंटे अधिक लगते हैं, फिर जब डबल कर देता है 2 घंटे कम लगते हैं। यहाँ से देखो 1 रेशियो कम लग रहा है, यहाँ से देखो अगर डिफरेंस देखोगे 6 2 8 आ रहा है, तो यानी ओरिजिनल में उसको टाइम कितना लग रहा था, 16 घंटे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो। अब आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको ये दे रखा है 16, ये दे रखा है
16 से जाएगा 16 अट्ठे 16 छक्का 96, 6 आएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु ऐड करने पर, पिता को हमने मान लिया एफ है, उसके पुत्र का डबल यानी 2s ऐड करने पर उसकी योग जो है वो 42 हो जा रहा है। क्लियर है। अब बोला गया है यदि पिता की आयु का 2.2 गुना यानी 2.2 टाइम्स ऑफ फादर उसके पुत्र की आयु में ऐड किया जाए तो योगफल 89 आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो हमें 2s को इक्वल करना है क्योंकि पिता की आयु पूछी गई, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.4s f प्लस 2s इक्वल टू 2 से भी इधर मल्टीप्लाई, दोनों 18, 2 8 16 1 17, ये आ गया। अब नीचे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो तो यहाँ से ये खत्म हो गया, इसमें से ये जाएगा हमारे पास 3.4, f की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 8 में से 2 गया 6 आ गया, और 7 में से 4 गया 3, 13, यानी f की वैल्यू हमें निकालनी है, कितना आ जाएगा 136 डिवाइड बाई 3.4। यहाँ पे देखो इसको पॉइंट हटा लो, यहाँ पे 0 लगा दो, कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 बार जा रहा है, और 0 40 आपका आंसर आ जाएगा। फादर की एज क्या थी 40, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, माइनस का 1 आया, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, 22 में से माइनस 6 होगा 16 आ जाएगा, 16 चौका 64, 40 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। अच्छा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमारे पास क्या है 150 है, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास सबका 5-5 है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 150 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या ऑप्शन से देख लो किसका 150 आ रहा है। 15 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, नहीं होगा। 25 3 75, 750 आएगा, नहीं होगा। 500 आएगा, नहीं होगा। 150 आ रहा है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दर्शन स्थल पर पैदल जाता है और कार से आता है, यानी पैदल से जाता है कार से आता है, उसको टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे 15 मिनट। क्लियर है। फिर बोला गया है दोनों तरफ कार से जाता है 4 घंटे कम लगते हैं, दोनों तरफ यानी 2 कार से जाता है तो 4 घंटे कम लगते हैं, यानी सिर्फ 15 मिनट उसको लग रहे हैं। क्लियर है। अब यहां से देखो मैं अगर बात करूं, बोला गया है कि दोनों समान पैदल पैदल दोनों साइड पैदल, एक बार पैदल जा रहा है फिर पैदल वापस आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको माइनस करो, 2c हो गया, 2c से 2c कैंसिल, ओके माइनस करोगे यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 15 जो है ये 30 बन जाएगा। इसको माइनस करोगे हमारे पास 15 आ गया और ये 8 आ जाएगा, यानी 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 घंटा 15 मिनट। सिंपल सा ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जोड़ी जूते एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता है। सिंपल सा आपको क्या करना है, एमपी और सीपी यूज करना है, एमपी अपॉन सीपी। एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 128 हो गया, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट 80 हो जाएगा। इसको आप 16 से डिवाइड कर लो, 16 8 128, 16 85, 8:5 आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 69%, पहली संख्या का 69%, इसको हमने लिख लिया 69/100। दूसरी संख्या का 4/5 है, 5 से जाएगा ये 20 बार, यानी 20 चौक 80, रेशियो हमारे पास 69 निकल के आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योगफल 655 है और 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, और तीसरी संख्या, 2 संख्याओं निकालनी है, 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 संख्याओं का जो एवरेज है ये 79 है, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 158 हो जाएगा, और तीसरी संख्या भी इसमें ऐड कर दो। अब बची कितनी, 2 संख्याओं को एवरेज निकालना है, तो एवरेज हमारे पास 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 5 13, 5 3 8 1 9, और यहाँ से आ गया 2, यहाँ पे आया 2, और 9 6 15, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 5 में से 2 गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 18 1, 181 आपका आंसर बन जाएगा, 181 ऑप्शन डी में है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है 73,500 को एबीसी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के 6 गुने 6a ये बराबर है बी के 9 गुने 9 गुने बराबर सी का 2 गुना। तो आप यहाँ से देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालोगे,
इनका मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारे पास 18। ये ए रेशियो का वैल्यू आ गया। बी का निकालना है तो ए और सी का, 6 दूनी 12, और सी का निकालना है 9 छक 54। ये सभी चले जा रहे हैं किससे, 6 से। 6 से जाएगा 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12 और 6 9 54, 9 5 14। 14 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 73,500। निकालना किसका है, ए यानी 3 की वैल्यू। 14 से डिवाइड कर लो इसको, 14 पंचे 70, 35 हो गया। 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 5250 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 0 आ गया। 3 पचे 15, 50 लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन है और सब खत्म। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है। हमने सीपी मान लिया आपका 100, तो एमपी कितना हो जाएगा, 40% अधिक 140 हो जाएगा। बोला गया है 45% छूट पर बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 140 पर 45% छूट पर बेच रहा है, कितने में बेचेगा, 55% पर। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से गया 11 बार, 2 से गया 7 बार, यानी कितना आ गया, 77। तो बोला गया है हानि प्रतिशत बताए, लॉस परसेंटेज। 100 से कितना लॉस हो रहा है, 23%। यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इतना बोला गया है कि धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतनी हो रही है। अब 3 वर्षों में हो रही है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपली आपको क्या करो, यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लो। 3 3 6, यहाँ से देखो 2 6, इसका क्यूब रूट ले लो, और यहाँ से अगर देखोगे आप तो इसका क्यूब रूट ले लो, 10 92 7 2 3 7। क्लियर है। यहाँ से देखो 3 3 का पेयर बनाओ, 2 और 0 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ गया। और यहाँ से देखो 7 किसके स्क्वायर किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में सिर्फ 7 आता है, यानी ये यूनिट डिजिट आपका 3 आ जाएगा। और 3 को यहाँ पर इग्नोर कर दो। अब ये किसके स्क्वायर के पास में है, 10 के स्क्वायर के पास में है 1000, तो बस 103 का ये क्यूब है। देखो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 3%, किस पर, 100%, यही 3% आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इतने विमाओं वाले इस ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनाभ बनाए जाते हैं, तो बनने वाले घनों की संख्या। तो कोई शेप एक शेप में से दूसरे शेप में चेंज होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम इक्वल करना पड़ता है। तो पहले का वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया। और ये इक्वल होगा, हमने मान लिया कि n घन बन रहे हैं, तो इसका क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ये 16 है, 16 से गया 4 बार, 4 से गया ये 6 बार, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 60। कितने घन बनेंगे, 60, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया 6 अंकों की संख्या इतने से डिविजिबल हो रही है, 11 से डिविजिबल हो रही है, तो यहाँ से देखो n+7, यानी n+7 ये इक्वल होना चाहिए किसके, m3+1 यानी m+4 के। n को इधर ले लो, m-n की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा 3 हो जाएगा, m-n इक्वल टू 3, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋषि ने 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेन खरीदे, तो सीपी कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा, 180 में 12 वस्तुएं हैं, तो 12 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 15। एसपी कितना हो जाएगा, 21 रुपए प्रति पेन बेच रहा है, एक पेन 21 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 15। 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 क्या होता है, 40%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करोगे 10 छंग 60, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 9, माइनस का 6, और यहाँ पर भी माइनस करोगे 6 सत्ते 4 सत्ते 28, माइनस का 28, सबको ऐड कर लो, माइनस में ही आंसर आने वाला है। यह आ जाएगा 9 6 15, 15 और 8 5 13, 43 आपका आंसर निकल के आएगा, माइनस का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये तो हर शिफ्ट में पूछा गया, हमने आपको बताया P1/P2 क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा जब टाइम इक्वल हो। तो यहाँ पर भी टाइम दोनों का सेम दे रखा है। ओके, यहाँ से देखो आपके पास R2 कितना है, 4% है, R1 कितना है, 14% है, रेशियो बना लो, 2/7 आ जाएगा। P1 पूछा गया है, यानी 14% वाले पर पहला वाला, यानी 2 की वैल्यू निकाल ली, यानी 9 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21,900 है, 21,600 है, ये कितना है 2400, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप ए 20 घंटे में भर रहा है, और यहाँ पर पाइप बी 22 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 22 घंटे में भर रहा है, पाइप सी 14 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर देखो 20 आ जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 11,
और इसमें से हमारे पास सिर्फ 7 आ जाएगा। क्लियर है? 20 जाएगा, यहाँ पर 77 आ गया। 22 से डिवाइड करोगे 10 सत्ते 70 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 14 जाएगा, यानी 110 आ जाएगा। क्लियर है? अब तीनों का एलसीएम लोगे तो तीनों की इफिशियंसी का सम कितना हो रहा है? 7 यहाँ पर आ गया, 7 7 14, एक 15 और एक एक 257। सभी में 257 दिख रहा है, यानी कि ये कटेगा नहीं। तो यूनिट डिजिट देखो बस, 7 एकम 7 जीरो, यानी यूनिट डिजिट जीरो आना चाहिए, जिसका अभी यहाँ पर आंसर होगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 आ रहा है, 7 दूनी 14, 4 4 5 9 आएगा, 9 कैंसिल नहीं होगा, हमें जीरो चाहिए। 7 चौक 28, 8 5 13, 3 आ रहा है, हमें जीरो चाहिए, ये भी खत्म। 7 पचे 35, 5 आ रहा है, 5 5 10, जीरो आ रहा है, ये हो सकता है। लास्ट वाला देखो 9 7 63, 3 5 3 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, जीरो वाला आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। पूरा सॉल्व मत करो। अगला क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, तो हम यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, वैसे जरूरत है नहीं। बोला गया है जो बराबर भुजाएं वो 85 85 हैं और जो आधार है वो 72 है। ओके, अब यहाँ से देखो, मैं अगर इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये 36 36 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहले हाइट निकालो, आपके पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास क्या है 72, इससे आप डिवाइड करोगे ये 36 आएगा। 36 यानी कि 9 और 4 का डिविजिबल है, तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है और सभी 4 के हैं। अब 9 का देख लेते हैं कौन कौन है, 7 2 9 7 2 9, ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। 7 2 9 8 4 12, ये 9 का डिविजिबल नहीं है। 7 2 9 6 5 11, ये 9 का डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता। 9 का मल्टीपल चेक करते। अब यहाँ पर हाइट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, कैसे देखो, 85 का स्क्वायर करो माइनस का 36 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। वैसे आपको 77 शायद 36 77 85 एक ट्रिपलेट होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, निकाल ही लेते हैं। देखो 85 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 72, और इसमें 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 9 आ गया। यहाँ से देखो 11 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 बचा, 11 बच गया, 9 2 11, 9 आ गया, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5। हाँ, ये 77 का स्क्वायर ही आएगा। तो आप यहाँ पर कैसे करते, 1/2 72 बेस इंटू हाइट 77, 2 से जाएगा ये कितनी बार। अब तो आप 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, 2 से जाएगा 36, 36 से इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 छंग 42 इंटू 11 बचेगा, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 11 का मल्टीप्लाई 6 6 5 11 हो गया हमारे पास। एक मिनट, 7 छंग 42 कहाँ से 56 आ गया यार, 7 छंग 42 2 आएगा, और 7 त्रिक 21 4 25, हाँ 2 आ गया, 5 2 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, 2 आ गया, 2772 ऑप्शन सी। बाकी एग्जाम में अगर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना था, बस डायरेक्ट आप यहाँ पर 72 दिखा आपको, 9 का मल्टीपल चेक कर लेना था, बस सिंपली आपका आंसर बन जाता। क्लियर है? चलो, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका 14 अगस्त 2025 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बाय।